नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट की सीरीज हमारी स्टार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मैं आपको करवाऊंगी जीडीपी और जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और आपका नेशनल इनकम। लास्ट ईयर आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे इसी में से। उससे पिछली बार भी एक क्वेश्चन था। आप चाहे कोई भी अपना, ये इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक है हमारा, कोई भी पेपर आप उठा कर देख लो, नेशनल इनकम में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। तो एक बार हमें जो है ना, इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, कैसे नेशनल इनकम होती है। अगर मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया और आपने अच्छे से उसको समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाए, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मैडम ने तो ये करवाया था। फिर आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा, आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले कैसे आए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जीडीपी का मतलब क्या होता है। कई बार तो क्या है कि हम लोग पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी मुश्किल लेवल पे करके जाते हैं और पता लगता है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया, फुल फॉर्म पूछ ली। तो सबकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम लोग मैथ के अंदर हमेशा जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसका टोटल निकालते हैं। कि ये टोटल हो गया, इसमें ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, अब टोटल कितना हो गया। हम इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स की अगर बात करते हैं तो हम उसके अंदर ग्रोस बोलते हैं। ग्रोस का मतलब भी टोटल ही होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इसकी जितनी भी सीमाएं हैं, मतलब कि ये सारा, इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई किसी भी आइटम की, पूरी उस सब की प्रोडक्शन, चाहे वो कंपनी देसी है चाहे वो विदेशी है। मतलब क्या हुआ कि चाहे वो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे हमारी हैं, कैसे भी लगा लो, पूरे 1 साल का, फाइनेंशियल ईयर का जितना भी प्रोडक्शन हुआ, चाहे उसका प्रॉफिट दूसरी कंपनी लेके जाए विदेशी, चाहे देसी ले, सबका टोटल प्रोडक्शन 1 साल तक का, उसका लास्ट वैल्यू यानी कि अंतिम मूल्य जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलेंगे। अब वो अंतिम मूल्य क्या होता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमने ये एक घर बनाया। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट करा रही हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैडम ने तो झोपड़ी खराब सी बना दी, नहीं, ध्यान से देखिए आप। अब इसके अंदर ईंटें भी लगी हुई हैं, एक दरवाजा भी है, यहाँ पर शेड लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, सब कुछ करते हो, गेट भी बना हुआ है, बढ़िया सा। अब अगर हम किसी से मकान बना बनाया खरीदने के लिए जाते हैं या हम मकान बनाते हैं, तो क्या हम ये पूछते हैं कि हाँ जी आपको ये मकान है ना, कितने का पड़ा? तो आप ये कहेंगे हाँ जी ईंटें तो 2 लाख की थी, दरवाजा 1 लाख का हो गया, सीमेंट प्लस्तर इतना रेट लगा लगा के मुझे ना ये 15 लाख का पड़ा। तो आप ईंटों की अलग वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दरवाजे की अलग करोगे, ये कहोगे कि 15 लाख की मेरी वैल्यू है। तो 15 लाख जो अंतिम मूल्य है, यानी कि सब कुछ इंक्लूड करने के बाद जो अंतिम मूल्य आ गया, वो क्या है जी, हमारा जो इसके अंदर इंक्लूड होगा जीडीपी के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई आपको, अंतिम मूल्य क्या है। एक और एग्जांपल कराती हूं आपको, देखिए ध्यान से। एक और है, मान लीजिए आपने समोसा खाना है। आप समोसे वाले के पास गए और आपने बोला जी मुझे ना ऐसा है, 2 समोसे पैक कर दो। तो वो क्या कहेगा, भी आपने पूछा कितने का समोसा है, तो वो ये कहेगा क्या, ऐसा है जी, आलू के तो 5 रुपए हो गए, ऊपर का जो माल है वो भी 5 का हो गया, आप है ना मुझे 10 रुपए दे दो, 5-5 मिला के। सीधा वो 10 रुपए मांगेगा। अंतिम मूल्य क्या है, आलू मिलाए, मटर मिलाए, मसाला मंगवाए, जो मर्जी करे, हमें वो अंतिम मूल्य, हमें समोसा कितने का पड़ा, 10 रुपए का। तो ये अंतिम मूल्य है। ठीक है, अंतिम मूल्य समझ में आ गया।
अब मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर, ये देखिए, ये एक हवाई जहाज मान लीजिए, हवाई जहाज है और ये उड़ के चला गया हमारे देश से दूसरे देश में, मान लो पाकिस्तान के अंदर चला गया, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ये जब गया तो क्या ये वापस नहीं आएगा? टिकट तो हमारी यहीं पर कटी थी, पाकिस्तान जाने वाले हैं, मान लो फ्रांस जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं, कोई भी लगा लो, अगर पाकिस्तान की बात ना करें तो अगर ये कहीं भी जाएगा तो वापस तो हमारे देश में आएगा ना। तो इनकम कहाँ पे होगी? हमारे देश में होगी, हमारे देश का ये हवाई जहाज है, तो इसकी जितनी भी कमाई होगी वो इसमें शामिल होगी। यानी कि हमारे देश में या किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होगी या उसका जो अंतिम मूल्य है वो कहाँ शामिल होगा? जीडीपी में। तो क्या केवल वस्तु का प्रोडक्शन का ही शामिल होगा या कुछ और भी आएगा? और आएगा जी वस्तु एवं सेवा। अभी सेवा क्या हो गई? सेवा क्या हमें किसी के पैर दबाने पड़ेंगे क्या? नहीं, पैर नहीं दबाने। सेवा का मतलब हुआ मैंने आज रेल की टिकट बुक कराई कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए ट्रेन ने मुझे मेरी अपनी सर्विस दी, ट्रेन वाले ने अपना ट्रेन पे बिठाया और अपना दिल्ली में छोड़ के वापस ट्रेन आ गई। तो क्या वो ट्रेन मेरी हो गई? क्या वो रेल मेरी हो गई? नहीं, मैंने किराया दिया, बदले में उसने मुझे सर्विस दी, मुझे वहां तक पहुंचा दिया। तो सेवाओं का, वस्तु का और सेवा का अंतिम मूल्य शामिल होगा जीडीपी में। यानी कि जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस वाला हमारा इंश्योरेंस कर जाए, बदले में एक सर्टिफिकेट दे जाए, बैंक में गए, बैंक ने हमें सर्विस दी, बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो हमारा जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो जीडीपी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारी सीमाओं का कैसे और बाहर की सीमाओं का क्या होता है। ये उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वस्तु समझ में आ गई, सेवा समझ में आ गई, और साथ में ये जो बाहर दूसरे देश में सीमा भी समझ में आ गई कि हमारा जहाज घूम फिर के हमारे ही देश में आ जाएगा। अब आपको एक और पॉइंट समझाती हूँ। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया 100% आपका गलत नहीं होगा। बस बात ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वाला कंसेप्ट कि जीडीपी क्या है ये सीमाओं वाला फंडा। देखिए, एक टाटा कंपनी है, हमारी इंडिया की है। टाटा कंपनी ने हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन करी लगभग 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन करी उसने। अब एक रामलाल अमेरिका चला गया और वो वहां पर 50 रुपए कमा कर लेके आ रहा है। 50 रुपए वहां कमा रहा है, आएगा बाद में लेके आएगा, लेकिन अभी तो वो वहां कमा रहा है। और एक और कंपनी है, मान लो कोई फॉरेन की कोई और कंपनी लगा लेते हैं, कोई भी कंपनी ऐसी फॉरेन की लगाइए, किसी भी कंपनी का नाम लगा लेते हैं हम, मान लो हिंदुस्तान लीवर तो नहीं, एलजी होगी, सैमसंग लगा लेते हैं, या एप्पल कंपनी। अभी एप्पल कंपनी के बहुत सारे आउटलेट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं जो इकोनॉमिक रेंज के अंदर फोन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। तो एप्पल कंपनी हमारे यहाँ पे 60 करोड़ रुपए कमा रही है। तो जीडीपी के अंदर रामलाल क्या है? अमेरिका गया हुआ है। रामलाल अमेरिका गया हुआ है, 50 करोड़ रुपए जो है, मान लो 50 करोड़ रुपए वो लेकर के आएगा यहाँ पे, लेकिन वो वहां पर कमा रहा है तो वो ऐड नहीं होंगे। एप्पल की कंपनी यहां पर प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वो सारी की सारी कमाई कहीं और लेके जाएगी जहां इसकी कंपनी है। तो 160 करोड़ रुपए क्या है? जीडीपी है। ठीक है, बात समझ में आई। जीडीपी के अंदर हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो, चाहे वो बाहर की कंपनी है चाहे हमारी कंपनी है, जीडीपी में शामिल होगी। हमारा कोई भी पर्सन जाके कहीं और पर अपनी सेवाएं दे रहा है, बदले में इनकम लेके आ रहा है, चाहे वो भारत में बाद में आए,
लेकिन वो शामिल नहीं होगी क्योंकि वो उस देश की इनकम मानी जाएगी। तो ये होता है जीडीपी। अब हम जीएनपी कर लेते हैं। जीडीपी अगर समझ में आ गया तो जीएनपी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। एग्जाम्पल यही है हमारा, देखिए फॉर्मूला है जीडीपी प्लस में एक्स माइनस में वाई। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट, और वाई का मतलब हुआ इंपोर्ट। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था कि जीडीपी और एनडीपी जीएनपी में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बाद, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है 100 रुपए और एक 60 है और एक 50 है। 50 रुपए हमारे पास आएंगे, इंपोर्ट है एक किस्म से, ये क्या है, एक्सपोर्ट है, ये बाहर जाएंगे, ये हो गया। तो जीडीपी हमारी कितनी थी जी, हमारी जीडीपी है, पहले 100 रुपए हमारी प्रोडक्शन हुई, 60 रुपए हमने इसमें जोड़े हुए हैं, कौन से वाले, जो वहां जाने वाले हैं, माइनस में क्या किया था हमने, जो हमारा इंपोर्ट होना है, वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 50 रुपए, और ये हम क्या कर देंगे, जो हमारे चले जाएंगे एक्सपोर्ट, हम उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी आपका, यानी कि 100, 150 और 90 आपकी जीएनपी हो जाएगी। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जितना भी नेट है, नेट जो हमें इनकम बचेगी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। 50 रुपए हमारे पास आएंगे और 60 रुपए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में माइनस में अगर हम 10 करेंगे तो भी 90 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है कि हमारी जितनी भी इनकम है उसके अंदर, हमारी जितनी भी इनकम के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होना है, विदेशी कंपनियां जो लेके जाएंगी उसको हम लेस कर देंगे, जितना भी इंपोर्ट होगा यानी कि हमारे देश के अंदर जो इनकम आएगी हम उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी जीएनपी। यानी कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि नेट इंपोर्ट जो था ना, वो वाला जो ऑप्शन था जो पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एमसीक्यूज के अंदर, 7 नंबर एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसके अंदर, उसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और मैं आपको बताती हूँ, एक हमारा हो गया जीडीपी, एक हो गया जीएनपी। अब मैं आपको एनडीपी और एनएनपी बताती हूँ कि एनडीपी और एनएनपी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका यूपीएससी लेवल की अगर कोई तैयारी कर रहा है ना तो उसके लिए भी काम आएगा, नेट में काम आएगा। नेट में 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने, एसटेट में 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई अगर कंपटीशन टेस्ट है उसके अंदर भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है। अभी जो हमारे ग्राम सचिव के एग्जाम होने वाले हैं और बाकी जो एचएसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक तो आप अपना अच्छे से रट लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं खाली आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारी कॉम्पिटिशन की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका ये काम आएगा। ये देखिए, मैंने 1000 ट्यूबलाइट की प्रोडक्शन करी। अब शीशे का काम है, ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने जो 1000 ट्यूबलाइट की प्रोडक्शन करी और मेरी 1000 की 1000 ट्यूबलाइट सेफ रहेंगी। हो सकता है उसमें कोई टूट फूट हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल। कोई भी सामान अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी टूट फूट हो ही ना। कोई भी चीज है, चाहे क्रोकरी है, चाहे मान लो मशीनरी भी है, अगर हम अप डाउन करते हैं तो भी वो खराब हो जाती है। तो उसको हम टूट फूट को, जैसे कि कहते हैं ना कि बाय यूज ऑफ टीयर एंड वियर, रफ एंड टफ जब हम उसको यूज करते हैं तो वो यूज करने से जो चीज की टूट फूट होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन।
एक तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको वो कराया था जिसके अंदर एक चीज लगातार यूज करने के बाद, लगातार जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी घसाई हो जाती है, मॉडल चेंज हो जाता है, वो नहीं। इसमें तोड़ फूट को लेंगे तो अगर हम अपनी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा जी, एनडीपी। कितना आसान है कि जीडीपी ये है, एनडीपी कैसे निकलेगा, क्या लेस करना पड़ेगा, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन लेस करना है, जीडीपी से एनडीपी आ जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीएनपी है उसमें से भी अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो ये भी एनएनपी आ जाएगा क्या, बिल्कुल। अगर हम जीएनपी में से भी डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि अब मैं आपको बताऊंगी कि नेट इनकम कैसे निकलेगी। फिर नेट इनकम निकलेगी एनएनपी को अगर हम अपनी कोई भी देश की जितनी भी जनसंख्या हो, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नेट नेशनल इनकम निकल आएगी। ठीक है। अब ये इनकम कई बार आपने सुना होगा कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होती है जीडीपी या फिर मार्केट कॉस्ट के ऊपर होती है। कई जो भी चीज है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है उसको भी जरा समझ लेते हैं। जब हमने इतना समझा तो उसको भी कर लेते हैं। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमें फैक्टर्स के बारे में तो पता ही होगा कि हम लोग अगर कोई भी सामान अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि उसको प्रोडक्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही सामान की जरूरत पड़े, उसके लिए सब कुछ चाहिए। मान लीजिए मैं इस मार्कर की बात करती हूँ, दिखने में तो ये छोटा सा है, क्या कॉस्ट है इसकी, लगभग 10-20 रुपए, 20 रुपए मान लेते हैं इसकी कॉस्ट है। अब 20 रुपए कॉस्ट है तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जब ये प्रोड्यूस हुआ होगा तो किसी भी जगह पे तो प्रोड्यूस हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ में ये पैदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर किसी ने बनाया होगा तो लैंड भी लगी हो, जमीन होगी जहां पर ये प्रोड्यूस हुआ होगा तो लैंड, फिर लेबर भी लगी होगी, बिल्कुल लगी है जी। मशीनरी, कोई ना कोई मशीनरी तो होगी इसके लिए, बिल्कुल होगी। लैंड, लेबर, मशीनरी, उन सबको किसने लेके आया, मनी तो सबसे मेन है। अगर पैसा ही नहीं है तो ये लैंड, लेबर, मशीनरी किस काम की। तो ये सब चीजों की कॉस्ट मान लो ये 20 रुपए का है, 4 रुपए लैंड की कॉस्ट के ऊपर आ गया, 4 रुपए इस पे, 4 इस पे, और उसके बाद क्या हो गया जी, 4 ही ये मान लेते हैं, 16 रुपए क्या आ गई जी, हमारी फैक्टर कॉस्ट आ गई। 16 रुपए फैक्टर कॉस्ट है। ये जितनी भी आइटम्स है ना, जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं आइटम को, कोई भी आइटम देख लो आप, इमेजिनेशन करके देखो कि उसमें ये सामान तो लगा ही होगा ना, बिल्कुल लगा होगा। कोई भी चीज अगर आपके हाथ में, आप उसको सोच के देखो, पेन लगाओ, कॉपी लगाओ, कुछ भी, तो प्रोड्यूस तो वो हुई होगी ना। लैंड भी लगी, लेबर भी लगी, मशीनरी भी लगी, और साथ के साथ पैसा भी लगा। तो ये सबको मिला के क्या बोला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं कहूं कि टैक्स आ जाए, क्या ये आपको 16 रुपए का मिल गया, नहीं मिला, इसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा। मान लीजिए टैक्स लग गया इसके ऊपर 6 रुपए, तो 22 रुपए का हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स ज्यादा लग जाता है ना, तो गवर्नमेंट को जो मान लो पेन है, मैंने ये सुविधा दे रखी है कि मैं तो मार्कर बहुत ज्यादा बनाती हूँ, तो कई बार छोटी जो इंडस्ट्रीज है या बड़ी इंडस्ट्री, बड़े लेवल के, उनको सरकार क्या करती है, सब्सिडीज भी देती है, सब्सिडीज देती है बिल्कुल। तो अगर वो सब्सिडी मिल गई तो यानी कि मार्केट प्राइस क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स माइनस में सब्सिडी जो है वो मिलेगी। इसके अंदर सब्सिडी मिल गई
तो हमने क्या किया था, 16 रुपए हमारी फैक्टर कॉस्ट हो गई थी, 6 रुपए टैक्स तो हो गया और माइनस में 2 रुपए सब्सिडी हो गई, तो 20 रुपए क्या आ गई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स माइनस में सब्सिडी, क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जीडीपी एट द रेट ऑफ मतलब फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है, तो बताना जितने भी हमारी सामान जो एक सीमा के अंदर प्रोड्यूस होता है उसका अंतिम मूल्य प्लस में, अंतिम मूल्य प्लस में क्या हो गया टैक्स माइनस में सब्सिडी, ये हो गया मार्केट वैल्यू। और फैक्टर कॉस्ट जितना भी प्रोड्यूस हुआ वो वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस आ गया ये वाला मार्केट प्राइस। तो तभी बार बार अब आप कहेंगे कि भी अगर जीडीपी तो हमारी ज्यादा है लेकिन हमारी नेशनल इनकम तो फिर कम होती है, जीएनपी ग्रोस नेशनल इनकम कम होती है, वो कम कब होती है और ज्यादा कब होती है वो भी एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर हमारी जीडीपी ज्यादा है और एनडीपी जीएनपी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर ज्यादा माल कमा रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है उनकी, वो इनकम वहां पर लेके जाती हैं। और अगर जीएनपी ज्यादा है इसका मतलब हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन विदेशी कंपनियों की कम है। तो अब आप कहेंगे कि जीडीपी ज्यादा करने की तो हम लोग की हो लगी होती है कि जीडीपी ज्यादा करो, जीडीपी कम हो गई माइनस में चलेगी। अभी आपको पता होगा बीच में -23 थी जीडीपी, अब थोड़ा सा सुधार हुआ उसके अंदर। तो फिर ये इसका क्या फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा कि विदेशी कंपनी हमारा तो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाएगी, नहीं उसके ऊपर विदेशी कंपनियों को, फॉरेन्स को, एमएनसीज को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और वो जो टैक्स है उससे भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी जीडीपी ज्यादा होती है, भले ही जीएनपी उससे कम हो, लेकिन तो भी हमारे सरकार को, भारत देश को उसका भी फायदा मिलता है। भारत देश को क्या, हर सरकार को उसका फायदा होता है। तभी तो विदेशी कंपनियों को जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो उसी लिए हुआ कि वे भी फायदा हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और हमारी नेशनल इनकम, ये हमारा मेन पार्ट है। क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में से ही आएगा। बस एक बार ध्यान से इसको 1 या 2 बार वीडियो को पूरा अच्छे से डिटेल में देख लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी। क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाए, ज्यादातर तो जीडीपी ही पूछ लेता है, अंतिम मूल्य पर है नहीं है, डेप्रिसिएशन को लेस दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता है, कई बार कैपिटल और टैक्स को ऐड कर देगा और अपना सब्सिडीज को लेस करना है नहीं करना, वो सब आपने ध्यान से देखना है। इसको फॉर्मूलाज को आप लोग नोट कर लो, बहुत काम आएंगे आपके। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लीडरशिप की थ्योरीज। फिर हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज और रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।